बूढ़े कौवे को रीमा कौवी से शादी करनी थी। दोनों शादी के लिए राजी थे, लेकिन उसके पास पक्का घर ना होने की वजह से रीमा कौवी के पापा का इस शादी के लिए इनकार था। अब मुझे किसी भी तरह पक्का घर बनाना होगा, तभी मैं रीमा के पापा से उसका शादी के लिए हाथ मांग सकता हूँ। और पक्का घर बनाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। चलो मैं कालू भाई के पास चलता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेंगे। भूरा कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे भूरे, आज यहाँ कैसे? अचानक कैसे आना हुआ, बताओ। भैया, मुझे अपना पक्का घोंसला बनाना है, तभी मेरी शादी रीमा से होगी। और घोंसला बनाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा भूरे, लेकिन देखो, अगर तुमने अपना पक्का घर भी बना लिया और तुम्हारी रीमा से शादी भी हो गई, लेकिन आगे तुम्हें घर चलाने के लिए फिर भी तो पैसे चाहिए ना। इसलिए तुम कोई काम कर जहाँ से तुम्हें पैसे आते रहें, और फिर मुझसे क्या, तुझे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू की बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। बुरे, तू किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं भैया, अभी अभी जो आपने बताया उस बारे में सोच रहा था। जी भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे कोई आइडिया दो। बुरे, तू एक काम कर, तू नारियल पानी का काम शुरू कर ले। वैसे तो ये मैं काम शुरू करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई और कर लूँगा। तुम ये काम शुरू करो। तुम परदेसी पंछी के पास जाओ और वहाँ से नारियल वाले पौधे लेके आओ। के पास ऐसे पौधे हैं जिस पर 15 दिन में नारियल लग जाता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी परदेसी पंछी के पास जाता हूँ और नारियल के पौधे लेकर आता हूँ। अरे रुक जा बुरे, क्या तेरे पास नारियल के पौधे खरीदने के लिए पैसे हैं? नहीं भैया। रुक जा, मैं अभी अंदर जाकर पैसे लेकर आता हूँ। अरे गोरी, जरा अलमारी से 2000 रुपये निकालना, मैंने भूरे को देने हैं। ए बड़े आए पैसे देने वाले। क्यों जी, आप क्यों दे रहे हो पैसे अपने निकम्मे भाई को? हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? गोरी, मैं उससे पैसे उधार नहीं दे रहा, मैं उसी के पैसे उसी को लौटा रहा हूँ। मतलब? पिछले महीने तेज बारिश हुई थी ना, तो बूरे के पास पैसे रखने के लिए पक्का घोंसला नहीं था, तो इसलिए बूरे ने ये पैसे मुझे पकड़ा दिए। अब उससे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मुझसे अपने पैसे मांगने आया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर ठीक है, रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। गोरी जाकर अलमारी से पैसे लेकर आती है। कालू ने गोरी से झूठ बोला था। ये लें जी। गौरी, कभी भी कोई बात बोलने से पहले अगले की बात सुन लिया करो। बूढ़ा ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था। कालू कौवा बाहर आ जाता है। ये ले बूरे। शुक्रिया भैया। अरे तू मेरा भाई है और मुझे शुक्रिया बोल रहा है। अब जा, और कोई भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ा वहां से पैसे लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो परदेसी पंछी के पास आ जाता है। और बूरे, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? जी, मुझे नारियल के कुछ पौधे खरीदने थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें कितने पौधे चाहिए? जी, एक पौधा कितने में मिलेगा? एक पौधा 50 रुपए में। ठीक है, आप मुझे 40 पौधे दे दो। ठीक है बूरे, तुम मुझे पैसे देकर अपने घर चले जाओ, मैं पौधे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन सुना है तुम्हारे पास ऐसे नारियल के पौधे हैं जिसपे 15 दिन में नारियल लग जाता है। हाँ, तुमने ठीक सुना है बूरे, मेरे पास ऐसी खाद है जिससे नारियल के पौधे पे 15 दिन में फल आ जाता है। ठीक है, मुझे वही पौधे दे देना, लेकिन खाद के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बुरे, कोई बात नहीं, तुमने इतने सारे पौधे लिए हैं, इनमें लगने वाली खाद मैं तुमको फ्री में दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बूढ़ा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ आ जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद बूढ़ा अपने घर वापस आ जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं।
और कबूतर टांगे पर नारियल के पौधे लेकर आ जाता है। भूरा पौधे और खाद उतार लेता है। चलो अब मैं सो जाता हूँ और बाकी का काम मैं कल करूँगा। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भूरा अनाज लाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। जब वो अनाज लेकर वापस मुड़ रहा था, तब उसे अपने साथी पंछी एक पेड़ पर गप्पे लड़ाते हुए दिखे। वो उनके पास आ जाता है। क्यों रे बूढ़े, सुबह सुबह कहाँ गया था? मैं अनाज लाने गया था मीनू मौसी। अरे वाह बूढ़े भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो साथियों, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे साथियों, ये लप्पू सा भूरा आजकल किस काम में बिजी रहने लगा है? कालू मीनू मौसी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, भूरे और रीमा की जोड़ी खूब जमेगी। चलो, अच्छा हुआ हमारा भूरा काम पे लग गया। भूरा अनाज लेकर घर वापस आ जाता है। घर आते ही वो काम पर लग जाता है। दोपहर होते होते वो सारे नारियल के पौधे अपने घोंसले के पास वाली खुली जगह में लगा देता है और उनमें खाद भी डालता है। चलो सारा काम तो हो गया, अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो थोड़ा खाना खा लेता हूँ। भूरा अनाज खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रीमा कव्वी आ जाती है। बूढ़े जी, ये आप क्या कर रहे हो? और ये इतने सारे नारियल के पौधे यहाँ पर किसने लगाए? आप जल्दी कुछ करो, नहीं तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। भूरा सारी बात रीमा को बताता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बूढ़े जी। चलो, अब मैं चलती हूँ। रीमा वहाँ से चली जाती है। भूरा अनाज खाने लगता है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और 15 दिन होते ही नारियल के पौधे बड़े होने लगते हैं और उन पर नारियल भी लगने लगते हैं। और थोड़े दिन गुजरने के बाद नारियल तोड़ने लायक हो जाते हैं। भूरा पौधों को पानी दे रहा था कि तभी वहाँ पर चीलू आ जाता है। अरे वाह बूरे, ये नारियल के पौधे तो बड़े हो गए हैं और इन पर नारियल भी लग गए हैं और वो उतारने के काबिल भी हैं। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अब मैं इन नारियल को थोड़ा थोड़ा करके पंछी मार्केट में ले जाकर बेचूंगा और जो उससे पैसे बनेंगे मैं उससे अपना पक्का घर बनाऊंगा। अरे बुरे, तू कब तक थोड़े थोड़े नारियल बेचेगा? तू एक काम कर, मेरे पास एक नारियल खरीदने वाला व्यापारी है। तू अगर ये सारे नारियल एक ही बार में उसको बेचेगा तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दिलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है चीलू भाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। चीलू वहाँ से चला जाता है। चीलू के जाते ही कालू भूरे के पास आ जाता है। अरे वाह बुरे, ये नारियल का बगीचा तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन वो चीलू यहाँ पर क्या कर रहा था? भूरा कालू को सारी बात बताता है। तुम एक काम करो बुरे, तुम उस व्यापारी को सारे पेड़ों के नारियल बेचने की बजाय तुम उसको आधे पेड़ों के नारियल बेच दो। कालू ने जैसा कहा वैसा ही भूरे ने किया। भूरे ने आधे पेड़ों के नारियल 20 रुपए पर नारियल के हिसाब से बेच दिए। फिर एक दिन जब भूरा कौवा पंछी मार्केट में घूम रहा था, तब उसने सुंदर कबूतर को नारियल बेचते हुए देखा। जब उसने प्राइस चार्ट देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। सुंदर कबूतर वहाँ पर एक नारियल 50 रुपए में बेच रहा था और वो नारियल भी उसी के पेड़ के थे। भूरा मायूस होकर घर आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले कालू भैया से पूछ लिया। अभी भी मेरे पास नारियल के आधे पेड़ बाकी हैं। अब जो मैंने पैसे कमाए हैं मैं उनसे अपना पक्का घोंसला बनाता हूँ। भूरा दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपना पक्का घर बना लेता है। घर बनाते ही भूरा कालू कौवे के साथ रीमा के घर चला जाता है और रीमा के पापा से शादी के लिए रीमा का हाथ मांगता है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अपना पक्का घर बना लोगे तब मैं रीमा का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। अब हम कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। भूरा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। नमस्कार, सफारी बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में जंगल में तेज बारिश होने वाली है।
इसीलिए सारे होशियार हो जाएं। बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। मिलते हैं अगले समाचार में। तब तक के लिए गुड नाइट। सुनते रहिए सफारी बडीज न्यूज। अरे ये क्या नई मुसीबत है। अब ये बारिश क्यों आ रही है। सुनिए जी, हमें हमारा घोंसला और मजबूत करना पड़ेगा। हाँ गौरी, ठीक है। मैं कल से ही अपना घोंसला पक्का करने के लिए काम पे लग जाऊंगा। अच्छा हुआ बल्लू जी, हमने पहले ही अपना घोंसला मजबूत कर लिया है। अब कितनी भी तेज बारिश आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ लाडो। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी जमा होने लगा। एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों से बाहर आकर ऊंचे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गए। सारे एक पेड़ की डाली पर आकर बैठे हुए थे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो कल ही अपना घर बनाया था, अब मुझे दोबारा फिर से नया घर बनाना पड़ेगा। वो सारे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाढ़ के पानी में बहुत सारे नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। अरे ये क्या, ये इतने सारे नारियल कहाँ से आ गए। अरे बूढ़े, ये तो तुम्हारे ही पेड़ों के नारियल लगते हैं। हाँ भैया, लेकिन ये इतने बड़े कैसे हो गए? अरे बाप रे, घर भी गया और नारियल भी गए। अब मुझे दोबारा से घर बनाना पड़ेगा। अरे बूढ़े, क्यों ना हम इन नारियलों से ही अपने घर बनाएं? हाँ कालू भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है और बाढ़ का पानी भी कम होने लगता है। जैसे ही पानी कम हो जाता है, सारे पंछी उन नारियलों से अपने अपने घर बनाने के काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते सारे पंछी एक एक करके अपने अपने घर बना लेते हैं। बूढ़े, तुम बहुत मेहनती हो। मैं इसलिए इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी हूँ। सारे अपने अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।